नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। ये है नॉर्वे। नॉर्डन सी के बिल्कुल ऊपर स्वीडन, फिनलैंड और रूस के साथ बॉर्डर साझा करने वाला दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश। इतना अमीर कि इसकी 25% आबादी मिलियनियर है। ये दुनिया का 7वां सबसे हेल्दी और सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक मुल्क है। किसी भी देश की खुशहाली मापने के सभी इंडिकेटर्स में नॉर्वे हमेशा टॉप पर रहता है। लेकिन नॉर्वे हमेशा से ऐसा नहीं था। 18वीं सदी के आखिर में मशहूर अर्थशास्त्री थॉमस माल्थस के समय यह एक गरीब कृषि प्रधान देश था। पहाड़ी इलाका, मुश्किल सफर, दूर दराज कस्बे, कम पढ़ी लिखी आबादी और साल के 6 महीने कड़ाके की सर्दी। खेती बेहद कठिन थी और लोग 2 वक्त की रोटी के लिए जूझते थे। माल्थस के जाने के कुछ ही साल बाद हालात और बिगड़ गए। अर्थव्यवस्था तबाह, अकाल फैला और ऐसा लगा कि गरीबी ही नॉर्वे की किस्मत है। तो फिर इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? दुनिया के 85% ऑयल रिजर्व्स रखने वाले देश सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, लीबिया, रूस और वेनेजुएला, इनका कुल जीडीपी दुनिया का सिर्फ 8% है। इनमें से कोई भी टॉप 10 सबसे अमीर देशों में नहीं आता। दूसरी तरफ नॉर्वे दुनिया का 13वां सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर होते हुए भी क्वालिटी ऑफ लाइफ में चौथे स्थान पर है। ये फर्क क्यों? असल वजह है ऑयल कर्स। जब तेल मिलने के बाद अचानक धन आ जाता है तो टैक्स कम कर दिए जाते हैं, इंपोर्ट बढ़ता है, लोकल इंडस्ट्री मरने लगती है और बेरोजगारी व असंतोष बढ़ जाता है। लीबिया और वेनेजुएला इसकी मिसाल हैं। लेकिन नॉर्वे इससे बच गया क्योंकि 19वीं सदी में ही उसने एक मजबूत पार्लियामेंट्री सिस्टम बना लिया था जो सत्ता और पैसे को किसी एक व्यक्ति या पार्टी के हाथ में नहीं जाने देता था। नॉर्वे की लोकेशन ने उसे सी ट्रेड का हब बना दिया, जिससे टिम्बर, मछली और मिनरल्स का बड़ा व्यापार होता था। 1900 तक नॉर्वे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग शिप बेड़ा रखता था, जो नॉर्डन सी के 30% व्यापार को नियंत्रित करता था। एक और बड़ा कदम सरकार ने तय किया कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर सिर्फ नॉर्वेजियन का मालिकाना हक होगा। 1940 में कानून पास करके विदेशी कंपनियों को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया। रेलवे, सड़कों और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के आधुनिकीकरण से लोकल इंडस्ट्री को नया जीवन मिला। 1945 से 1970 तक जीडीपी ग्रोथ 3.3% रही और टैक्स का बड़ा हिस्सा शिक्षा, वेलफेयर और इंडस्ट्री में निवेश हुआ। 1965 तक बेरोजगारी लगभग शून्य थी। मोड़ आया 1969 में, जब नॉर्थ सी के नीचे विशाल तेल भंडार मिले। ऑयल प्रोडक्शन में नॉर्वे ने रिकॉर्ड बनाए, हजारों नौकरियां बनी और अरबों डॉलर आने लगे। लेकिन नॉर्वे ने मिडिल ईस्ट के देशों की तरह टैक्स कम नहीं किए। उसने तेल से हुई कमाई इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और बाकी सेक्टर्स में लगाई। 1990 में गवर्नमेंट पेंशन फंड बना, जो ऑयल के अलावा अन्य सेक्टर्स में निवेश करता था। इससे अर्थव्यवस्था में विविधता आई, बेरोजगारी और घटी और नॉर्वे ने टिम्बर, पेपर, मेटल्स और मिनरल्स की एक्सपोर्ट में भी लीडिंग पोजीशन हासिल कर ली। फर्क था असली लोकतंत्र, लंबी अवधि की योजना और जनता के प्रति ईमानदारी। दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के पास नॉर्वे से भी ज्यादा प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, शॉर्ट टर्म सोच, भ्रष्टाचार और शिक्षा पर कम ध्यान देने से दोनों देश आज भी सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं।